का चुनावी दौर शुरू होने वाला है और अब ऐसे में राजनेता और नेता अपने क्षेत्र में सक्रिय होने लगे। लगातार वो चुनावी कैंपेन कर नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर अब जो छटा है और जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आप हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव राकेश खरे। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ग्वालियर क्षेत्र में सक्रिय हो रही है, क्योंकि खास बात ये है कि जो राकेश खरे जो प्रदेश सचिव है वो ग्वालियर जिले से बिलोंग करते हैं। सर, जानना चाहूँगा कि किस तरीके से पार्टी सक्रिय हो रही है ग्वालियर में, और ग्वालियर में समाजवादी पार्टी का जो ध्वज है जो अब किस तरीके से लहराएगा और उसमें कार्यकर्ता किस तरीके से करेंगे। जैसे विगत है समाजवादी मध्य प्रदेश में ग्वालियर का हमेशा गढ़ रहा है। पहले भी समाजवादी का गढ़ रहा। अभी चूंकि चुनावी समर है, मिशन 2023 के तहत हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आदेश हुए हैं कि क्षेत्र में हम लोगों ने अभी विगत 31 दिसंबर 2023 को फूलबाग मैदान में गांधी जी की मूर्ति को माला पहनाकर एक समाजवादी संदेश पद यात्रा शहर चलो ग्रामीण चलो का शुरू किया था। जो फूलबाग से मरी माता से साईं बाबा के मंदिर, साईं बाबा के मंदिर से सेवानगर से किला गेट से बाबा कपूर से लेके घासमंडी चौराहा, वहाँ से कोटेश्वर मंदिर से विनयनगर से गिरवाई नाका से सिंधिया नगर से सतप्रताप आश्रम, वहाँ से सिंधे की छावनी होते हुए गेड़े वाली सड़क, पकड़ा मंडी से कटी घाटी से घोसीपुरा से होते हुए हम लोग रामाजीपुरा से फिर हम लोग मछली मंडी से मल्लेगढ़ा चौराहे पर। सर, मैं ये ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि जो आप पदयात्रा कर रहे हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है, और चुनावी दौर में ये आपके द्वारा पदयात्रा क्यों निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी पदयात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि एक तो क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने शासनकाल की उपलब्धियां बता रही है, लेकिन हम दोनों की उपलब्धियां क्षेत्र में घूमकर समस्याएं देखकर, जैसे बिजली, भाजपा प्रशासन यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं और ऊर्जा के बिजली मंत्री हैं कि यहाँ क्षेत्र में करीब 100 खंभों में से 70 खंभों पर जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट लगी हुई है वो बंद पड़ी हुई है। अंधकार है, अंधकार से वहाँ कोई भी राजनीतिक घटना घट रही हैं। सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, गड्ढों की वजह से कई घटना घट जाती है। बरसात का समय है और कई नालियाँ जाम हैं। जो प्रशासन पर, वर्तमान प्रशासन पर, भाजपा सरकार और कांग्रेस के महापौर पर और क्षेत्रीय विधायक पर प्रश्नवाचक चिन्ह सिद्ध करती हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं को रुझाने के लिए 1000 रुपये की एक स्कीम निकाली है, लाडली बहना योजना, उनकी 1000 रुपये खाते में डाले हैं। इस पूरे योजना को आप किस रूप में आप देखते हैं। भाई, चुनावी समर है, अभी कई प्रकार के लॉलीपॉप और दिए जाएंगे। ये जब भाई हम देख सीधा फंडा जानते हैं, किसी को भी 5 साल का शासन दो तो वो अपना कुछ % कमीशन रखता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि दोबारा आता है तो 10 साल का शासन होता है तो उसका कमीशन बढ़ जाता है, फिर दोबारा आता है तो उसका शासन बढ़ जाता है। जैसे देखा जाए तो भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया है, सिर्फ सूखी घोषणा। मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री कहलाते हैं। वो महिलाओं को रिझाने के लिए 1000 रुपये का 1000 लाडली योजना देने का कार्य किया है। यही पैसा यदि मैं तो इस मंच के माध्यम से, इन पत्रकार के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए यह कहूँगा, यदि आपको 1000 रुपये कम करने ही थे तो गैस के सिलेंडर में 1000 रुपये कम कर देते। महिलाओं की बात, युवाओं को भी मुख्यमंत्री साथी हुए नजर आ रहे हैं कि आप ये नई योजना लॉन्च कर रहे हैं, कर दी है सीखो कमाओ योजना। युवाओं के नजरिए से ये कितनी उपयोगी हो सकती है, या केवल वो भी लॉलीपॉप ही? देखिए, अभी चुनाव है, 2 महीने 3 महीने भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। कोई भी योजना के लिए कोई भी जनता को लालच दे सकती है। सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार हमेशा धनबली बाहुबली क्षेत्र में यही लोग चुनाव लड़ते हैं कि करीबी जो जनता का संघर्ष में खड़ा होता है
वो ऐसे व्यक्ति को ना तो ये चुनाव लड़ने देते हैं, उन पर ईडी, सीबीआई और तरह तरह के दबाव डालकर उस क्षेत्र में उसको काम नहीं करने देते हैं। अच्छा, ग्वालियर अंचल की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स जो होती है वो पूरे मध्य प्रदेश को कवर करती है मायने से, क्योंकि एक सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है और बड़े बड़े दिग्गज नेता और बड़े बड़े मध्य प्रदेश शासन के मंत्री यहाँ से यहीं से बने हुए हैं। तो ऐसे में इस बार चुनावी दौर में आपको क्या लग रहा है कि ये लोग कितना जनता में कितना अपना ये दे पाए हैं, जनता कितना इनसे खुश है, नाराज है? देखिए, ये तो आपसे भी नहीं छुपा है और जनता से भी नहीं छुपा है कि जनता वर्तमान विधायकों से, वर्तमान मुख्यमंत्री से कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और कि स्मार्ट सिटी के नाम से कि लोगों के अतिक्रमण के तहत लोगों के मकान तोड़ना, हॉकरों को ठेले उठाकर बर्बाद करना, गरीबों को और गरीब कर दिया गया है और इन लोगों के दिन दूने रात चौगुने धंधे चल रहे हैं, है ना। ऐसे मैं इस नज़र से देखता हूँ। और ये नेता आपस में, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का कार्य कर रहे हैं और बेरूपियापन दिखा रहे हैं। सोनरेगा नदी पर एलिवेटेड रोड का विस्तार किया जा रहा है, जिससे इस तरह के लगाया जा रहा है कि अब जो रोड बन जाएगी उससे जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि एलिवेटेड पुल बनाया जा रहा है, इससे ट्रैफिक को राहत मिलेगी, जनता को राहत नहीं मिलेगी। जनता को ज़रूरत है रोजगार की, जनता को ज़रूरत है निःशुल्क अस्पताल की, जनता को ज़रूरत है निःशुल्क शिक्षा की, मूल शिक्षा के लिए, और इन सब चीज़ों से जनता वंचित है। प्रशासन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, मेरा ये सवाल ये भी है कि अभी चुनाव के कुछ ही महीने शेष हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरीके से वो लोगों के बीच में भूमिका बना पाएगी और लोगों के अंदर मतलब क्या ऐसा वो वहाँ तक अपनी राय पेश कर पाएगी, क्योंकि कम समय में किस तरीके से चुनावी पताका ध्वज लगाएगी? समाजवादी पार्टी अपने विधि विधान के हिसाब से जनता को समाजवादी की नीति और विचार बताकर आकर्षित कर रही है और पिछले कार्य जो किए हैं समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी का नारा है कि काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। जैसे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक्सप्रेस पे ऐसा बनाया 22 महीनों के अंदर कि उसके ऊपर निराई उतारने का कार्य किया। रोडें ऐसी बनाई हैं कि जो आज तक क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं। हम ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में भी यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जनता को मूलभूत सुविधाओं से सहयोग और निजात दिलाने का कार्य करेंगी। आखिरी सवाल मैं ये आपसे लूँगा कि इस तरीके से अभी हाल ही में विपक्षी दल और तमाम लोग पार्टियों ने एक महागठबंधन में भाग लिया था, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे थे। तो अन्य पार्टी का एक साथ इस तरीके से एक मंच पर मंच साझा करना और एक इंडिया शब्द दिया गया है, जिसको महागठबंधन शब्द का दिया गया है, ये किस तरीके से कारगर हुआ कि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से समर्थन देगी या आखिर सरकार का चेहरा क्या है, क्या मंशा है इंडिया शब्द जो महागठबंधन बनाया? इंडिया महागठबंधन में लोकसभा के चुनाव को लेकर ये गठबंधन किया गया है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन विपक्षी पार्टियों ने एक इंडिया नाम का गठबंधन किया है, जिसमें अब रहा आपस में तालमेल का। तो तालमेल ये है जो क्षेत्र में जिस पार्टी का वर्चस्व है उसको वहाँ कार्य करने दिया जाएगा। आपस में संगठन बराबर है। भाजपा सरकार ने रेल बेच दी, सड़क बेच दी, LIC बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिए, जो देश की संपत्ति को बेचने का कार्य कर रहे हैं और प्राइवेट कॉर्पोरेट जो व्यापारियों को उतार रहे हैं। जिस प्रकार हिंदुस्तान की प्रजातंत्र को त्राही त्राही कर रहे हैं, इसलिए इसको देखते हुए ये गठबंधन तैयार किया गया है कि भाजपा सरकार को कि हमको नहीं चाहिए भाजपा सरकार। तो ये थे हमारे बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश खरे, जिनसे हमने अभी तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी और चुनावी जो दौर शुरू होने वाला है उसको लेकर सर ने तमाम हमारे इस बीच जो बातचीत की थी और साथ ही
जो अब चुनावी दौर शुरू हो रहा है उसको लेकर अपनी रूपरेखा तैयार की थी कि किस तरीके से जो पदयात्रा ये लोग निकाल रहे हैं ये कितनी कारगर सिद्ध होगी, ये तो आने वाले जो चुनाव है और उसके नतीजे हैं वो ही बताइए।